आजकल के टाइम में इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक ने जैसे टेक ओवर किया हुआ है, तो वीडियो एडिटिंग सीखना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका है, क्योंकि हर एक ब्रांड को, हर एक कंपनी को रील्स टिकटॉक पे वीडियोस डालनी ही पड़ती है। आज हम वीडियो एडिटिंग का एक छोटा सा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ कलर ग्रेडिंग एंड not just color grading, the basics to color grading. So grab your coffee and let's get into it. Let's start with the basic thing, that is the settings. Let's just open up the settings panel. यहाँ पे नीचे जाके first of all कि टाइमलाइन की रेजोल्यूशन क्या रखनी है. I always go with 4K and 25 FPS because that is the frame rate I choose जिससे शूट करता हूँ. That is 25, 50, 100 FPS PAL formats. इंडिया में वो ही यूज़ करनी चाहिए ताकि हमें फ्लिकरिंग ना मिले. So next is color management. So this is where the sort of magic happens. हमने हमेशा जब भी कोई भी प्रोजेक्ट को ओपन अप करना है, we go to color managed and then select HDR DaVinci Wide Gamut. ये एक कलर प्रोसेसिंग मोड है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डायनेमिक रेंज मिलेगी, जिसमें आप कंफर्टेबल रहोगे कलर ग्रेडिंग करने में. एंड लेट्स डू मेक ब्रॉडकास्ट सेफ. नो, इससे क्या होता है कि डेविंची रिजॉल्व बैक एंड पे सारी चीज़ें अपने आप मैनेज कर रहा होता है जब हम रेंडर करते हैं वीडियो को. सो दिस इज़ लाइक AI फॉर कलर ग्रेडिंग. Click save and put some clips. Okay, now let's go to color panel and see what we are going to do. First of all, let's just put this in the right color space. ये मैंने शूट किया था S-Camera 3 Cine and S-Log 3. So I'm going to choose this, and this is in DJI D-Log and DJI D-Camera. So this is the basic thing. जब भी आपने कोई टाइमलाइन में क्लिप्स डालनी है, ये उसी टाइम नीडेड है जब आपने कुछ डिफरेंट कलर प्रोफाइल में आपने वीडियो शूट की हुई है. अगर आपने फ़ोन से शूट की है या फिर आपने कैमरा भी यूज़ किया है तो उसमें आपने कलर प्रोफाइल नहीं चूज़ की, देन यू डोंट नीड टू डू दिस. I have chosen to do with the S-Log 3 and DJI D-Gamut just because कि उसमें हमें मैक्सिमम डायनेमिक रेंज पोस्ट प्रोसेसिंग में मिलती है. If you want to know what is a picture profile, I'm gonna put it up over here and you can see the video and come back later. Okay, so to explain आप लोगों को कि कैसे DaVinci वर्क करता है, I have clip over here. ये इमेज है, इसमें आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा what is lift gamma gain and how it works. सो लिफ्ट गामा गेन क्या करता है कि दिस एरिया कंट्रोल्स द वाइट पार्ट, गामा कंट्रोल्स द ग्रे पार्ट एंड लिफ्ट द ब्लैक पार्ट. बट इसमें इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये अकेले इन पार्ट्स को कंट्रोल नहीं कर रहा, अनलाइक लॉग व्हील्स. अब लॉग व्हील क्या कर रहा है कि it is controlling only this area of the image, midtones only this area of the image. So lift gamma gain में ऐसे नहीं है, it controls the whole image. So I'll show you how. अब अगर हम gain को increase कर रहे हैं तो see that even the midtones are getting increased. Let's put it back and gamma the same thing. अब अगर लिफ्ट को इंक्रीज करूँगा तो द ब्लैक एरिया इज मूविंग अप एंड टर्निंग इनटू ग्रे. सो लेट्स गो टू लॉग व्हील एंड आई विल शो यू द डिफरेंस बिटवीन लॉग व्हील्स एंड लिफ्ट गामा गेन. सो इफ वी इंक्रीज द मिड टोन और डिक्रीज द मिड टोन, सी दैट ओनली द ग्रे एरिया इज चेंजिंग. अब अगर हम हाईलाइट्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो वाइट तो ऑलरेडी वाइट है, सो अगर हम इसे डिक्रीज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ टर्निंग इट इनटू ग्रे. अब अगर और डिक्रीज़ करूँगा सो यू कैन सी द डिफरेंस मर्जिंग इनटू दिस. एंड अगर हम शैडोज़ को मैं अगर इंक्रीज़ करूँगा तो वो ग्रे में
टर्न अप हो रहा है. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिफ्ट, गामा एंड गेन, and lift, gamma, gain and log wheels. Okay, so moving on to the next clips. इसमें what we are going to do is I'm going to tell you what are the waveforms, what is parade and what is vectorscope. ये 3 scopes हैं जिससे हमें identify करना होता है कि what is going on with the image. So even if your screen is showing you something, you cannot trust it. You should trust the scopes. Scopes are very important part of the color grading process. So first of all, we have a drone footage and we are going to grade that, and we'll see the differences कि क्या कुछ हम कर रहे हैं and कैसे कैसे image change हो रही है. So first we are going to find a hero shot for this clip. I am going to choose this area because इसमें बहुत bright part भी है और हमारे पास काफ़ी अच्छी field है. So as you can see in vectorscope हमें color show करता है. So this line is the skin line. हम इसे इस clip में use करेंगे, but for now we are going to use alright. So इसमें जैसे कि हमें पता चल रहा है that yellow area is very much highlighted. This is the blue part, sky, and this area is the sun, obviously. So first we are going to do is कि हम पहले लिफ्ट, गामा, गेन में जाएंगे and we are going to choose parade. अब as you can see that this area is the most highlighted part of the image. हमने थोड़ा सा इसे नीचे करना है so that it's not blown out. So I'm comfortable around here and we are going to increase the lift so that there's detail coming back from the shadow area. हम गामा को थोड़ा नीचे करेंगे. This is something I can work with. So second of all, I am going to add a node before this. Yeah. So यहाँ पे हम अपना टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे जो कि थोड़ा सा मेरे को वार्म साइड पे चाहिए इस इमेज के लिए. समथिंग ओवर हेयर. सो एज यू कैन सी कि मैं जैसे टेम्परेचर को शिफ्ट कर रहा हूँ, द रेड एंड ब्लू एरिया इज चेंजिंग. वाई? जो टेम्परेचर है दैट कंट्रोल्स दिस एरिया एंड जो टेंट है इट कंट्रोल्स द ग्रीन. RGB में ग्रीन एरिया को टेंट कंट्रोल करता है एंड टेम्परेचर इज कंट्रोलिंग द रेड एंड द ब्लू पार्ट ऑफ द इमेज. सो एज यू कैन सी कि मैं जैसे वार्म कर रहा हूँ तो रेड इज गेटिंग अप एंड ब्लू इज गेटिंग डाउन. दिस इज द प्रोसेस वी हैव टू टेक केयर ऑफ. सो स्कोप्स आर टेलिंग अस कि हम इसे वार्म कर रहे हैं इमेज को. सो जैसे ही मैं टेंट को भी चेंज कर रहा हूँ सो आप देख रहे होंगे कि रेड एंड ब्लू आर गोइंग अप एंड ग्रीन इज गेटिंग डाउन. सो ऐसे कलर्स चेंज हो रहे हैं. The same thing is going on with vectorscope. तो अगर हम इसे ऑफ करेंगे तो you can see that blue is getting up. See? So vectorscope में क्या होता है कि everything should be in the middle of the circle and इससे पता चलता है कि image कितनी balanced है. So we'll go back to parade and next we are going to see the tone curve. So this area is the highlight area, this is the midtones and this is the shadows. तो जैसे हम इसे मूव करेंगे ऊपर you can see in vectorscope कि वो image के जो shadow area है सिर्फ वो मूव हो रहा है ऊपर को because we have put a spot here and this is only changing the midtones and we are going to see with this. जैसे मैंने टोन कर्व को नीचे किया एज यू कैन सी कि हाईलाइट्स पार्ट जो है परेड में वो नीचे हो रहे हैं. Now this image looks a little balanced. जैसे पहले थी वैसे वो थोड़ी blown out थी. So moving on to the next clip जो कि हमारी ये वाली है. इसमें Savneet is singing
सबसे पहले what we have to do is to find a hero shot, so I think this is quite this one, so we can see his face as well. So what we are going to do is make a few nodes first of all. So let's get back to left command gain again, and we'll select the first node for color temperature. The same thing as you can see, जैसे पहले क्लिप में था वही सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, दैट जैसे ही हम इसे वार्म कर रहे हैं तो रेड एरिया इज़ गेटिंग अप एंड ब्लू इज़ गेटिंग डाउन. सो जब भी हम कलर ग्रेडिंग कर रहे हैं, वी हैव टू सी द स्कोप्स, वी हैव टू ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंड स्कोप्स. Scopes are very important. They don't lie to you. I'm happy with this temperature. So there are two ways where you can fix the temperature of the image. एक तो ये चीज़ हो गई. If you want the whites to be white, find a white area in the image and just click it. And ये white balance को अपने आप ही न्यूट्रल कर देता है. बट नॉट इन दिस केस, हमें थोड़ी पहले से ही इसे वार्म एरिया में लेके आना है इमेज को. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ नाउ अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स द एक्सपोजर ऑफ द इमेज. सो हम गेन को हल्का सा ऊपर करेंगे. वी वांट दिस एरिया टू बी हाईलाइटेड एज मच एज पॉसिबल, एंड थोड़ा गामा भी इंक्रीज करेंगे, एंड फॉर द कंट्रास्ट विल लोअर द लिफ्ट. So as you can see, इससे ही काफ़ी डिफरेंस आ जाता है इमेज में. Now what we're going to do is that I'm going to show you the same thing with the tone curve. तो सी, जब हम टोन कर्व में यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम एस कर्व हमने बनाया है, तो व्हाट आई डिड वाज कि जो वाइट पार्ट का था टोन कर्व में, मैंने उसको थोड़ा सा नीचे किया एंड डार्कर एरियाज़ को थोड़ा सा लिफ्ट किया, सो दैट वी गेट अ लिटिल फेडेड लुक विच इज़ क्वाइट नाइस एंड विच इज़ क्वाइट प्लीजिंग टू द आई. तो नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू डीसैचुरेट इट. ये चीज़ I should show you with vectorscope. So first of all this was 50. So as you can see कि जब जितनी हम saturation इसमें increase करेंगे, उतना ही vectorscope में जो colors हैं वो towards the end जाना शुरू कर देंगे. But we want a little minimal look. So what we are going to do is that we will desaturate it around somewhere over here. So it is giving us a very neutral look and pleasing look. So as you can see the difference, this is very pleasing and saturated थोड़ी harsh लग रही है. So ये कुछ बेसिक्स है DaVinci Resolve के कलर पैनल के. मैं कुछ और भी वीडियोस लेके आऊँगा, उसमें मैं सारी एडवांस टेक्निक्स भी शो करूँगा जिसमें कलर ग्रेडिंग को आप लेवल अप कैसे कर सकते हैं. So that's all for today and hope to see you in the next one.